नमस्कार विद्यार्थियों, आपका हमारे ऑनलाइन चैनल सब्जेक्ट प्लस पर हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग स्टडी कर रहे हैं विद्युत धारा और आज के हमारे टॉपिक इस प्रकार से हैं। आज हम ओम का नियम के बारे में स्टडी करेंगे। उसके बाद में ओम के नियम का सदिश रूप और ओम के नियम की व्युत्पत्ति किस प्रकार से होती है, इन टॉपिक्स को भी साथ में लेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे हम ओम का नियम की। तो देखिए ओम का नियम क्या है। जर्मनी के एक वैज्ञानिक थे डॉक्टर जॉर्ज साइमन ओम। उन्होंने 1826 में ओम का नियम दिया था। उन्हीं के नाम से ये नियम जाना जाता है। एग्जाम की दृष्टि से हर एग्जाम्स में लगभग इस नियम को पूछा जाता है। क्या कहता है ओम का नियम? यदि किसी चालक की भौतिक अवस्थाएं जैसे ताप, लंबाई, मोटाई आदि अपरिवर्तित रखी जाए तो चालक के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर चालक में प्रवाहित धारा के समानुपाती होता है। विभवांतर धारा के समानुपाती होता है। क्या अर्थ है? देखिए समझिए। मान लीजिए कोई चालक है, इस प्रकार से कोई चालक है। इस चालक में धारा प्रवाहित करना चाहते हैं तो इस धारा प्रवाहित करने के लिए हमें बैटरी लगानी होगी। बैटरी लगाने से चालक में धारा प्रवाहित होगी। चालक में धारा प्रवाहित होने पर चालक के दोनों सिरों पर विभव उत्पन्न हो जाएगा। विभव, यहाँ भी विभव उत्पन्न होगा और यहाँ भी विभव उत्पन्न हो जाएगा, लेकिन दोनों जगह विभव समान नहीं होगा। ठीक है, दोनों जगह विभव समान नहीं होगा। जैसे मान लीजिए यहाँ विभव हो गया 15 वोल्ट का और यहाँ विभव इधर यहाँ से कम होगा। मान लीजिए 10 वोल्ट का विभव है। हमेशा धारा अधिक विभव से कम विभव की ओर प्रवाहित होती है। तो आप देखेंगे इस चालक के दोनों सिरों के मध्य विभवांतर कितने का है? विभव का अंतर। विभवांतर का मतलब क्या होता है? विभव का अंतर, यानी 15 माइनस 10, 15 माइनस 10 मतलब 5 वोल्ट का विभवांतर उत्पन्न हो जाएगा। चालक के सिरों पर कितना विभवांतर उत्पन्न हो रहा है? यहाँ 5 वोल्ट का विभवांतर उत्पन्न हो रहा है। तो बच्चों ये नियम क्या कहता है कि यदि चालक में प्रवाहित धारा का मान बढ़ाया जाए, धारा का मान अगर बढ़ाएंगे तो यहाँ विभवांतर का मान भी बढ़ जाएगा। धारा का मान घटाएंगे तो विभवांतर का मान भी घट जाएगा। अर्थात जो विभवांतर होता है वो धारा के समानुपाती होता है। विभवांतर धारा के समानुपाती होता है। यदि धारा की वैल्यू डबल कर दी जाए, दोगुनी कर दी जाए, तो विभवांतर का मान भी दोगुना हो जाएगा। ऐसा ये नियम कहता है। परंतु यहाँ एक शर्त है। वो क्या है? यदि देखिए यहाँ पे एक शर्त भी है, चालक की भौतिक अवस्थाएं अपरिवर्तित रखी जाए। भौतिक अवस्थाओं का मतलब है अगर हम इस चालक के बारे में बात कर रहे हैं तो ऐसा नहीं है हमने इस चालक को तो हटा दिया और दूसरा चालक लगा दिया। यही चालक रहना चाहिए। अर्थात इस चालक की जो मोटाई है वो अपरिवर्तित रहनी चाहिए। इस चालक की जो लंबाई है वो भी अपरिवर्तित रहनी चाहिए और साथ में ही इस चालक का ताप भी अपरिवर्तित रहना चाहिए। अगर इनमें परिवर्तन होगा तो फिर हमारा ये जो नियम है वो लागू नहीं होगा। तो इसलिए आपको इस नियम को इस प्रकार से याद करना है कि यदि किसी चालक की भौतिक अवस्थाएं अर्थात उसकी मोटाई, उसकी लंबाई और ताप को नियत रखा जाए, अपरिवर्तित रखा जाए, तो चालक के सिरों पर उत्पन्न जो विभवांतर है वह चालक में प्रवाहित धारा के समानुपाती होता है। विभवांतर चालक में प्रवाहित धारा के समानुपाती होता है। अब देखिए समानुपाती को जब चिन्ह को हटाते हैं तो यहाँ हम एक सिंबल लगाएंगे R, एक कांस्टेंट लगाएंगे जिसे हम प्रतिरोध कहते हैं। यहाँ R एक नियतांक है जिसे चालक का प्रतिरोध कहते हैं। अगर आपसे ओम का नियम पूछा जाए तो आपको इसको यहाँ तक लिखना है। अब हम आगे प्रतिरोध के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। प्रतिरोध क्या होता है? तो देखिए किसी भी चालक का प्रतिरोध वह गुण होता है जिसके कारण वह अपने में धारा प्रवाह का
विरोध करता है अर्थात धारा प्रवाह में रुकावट उत्पन्न करता है। किसी चालक का वह गुण जिसके कारण वह धारा प्रवाह का विरोध करता है। अब देखिए इस सूत्र से बात करें तो ओम के नियम से V बराबर आर आई, तो R इक्वल हो जाएगा V अपॉन आई, अर्थात चालक के सिरों पर विभवांतर, चालक के सिरों पर विभवांतर, ये चालक के सिरों पर विभवांतर है एवं प्रवाहित धारा के अनुपात को चालक का प्रतिरोध कहते हैं। तो प्रतिरोध के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। V और I के अनुपात को प्रतिरोध कहते हैं। अब प्रतिरोध के बारे में, प्रतिरोध के मात्रक के बारे में अध्ययन करेंगे। तो देखिए विभवांतर का मात्रक वोल्ट होता है, विभवांतर का मात्रक वोल्ट होता है और धारा का मात्रक, विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर होता है। तो प्रतिरोध का मात्रक क्या हो गया? वोल्ट प्रति एम्पियर, और वोल्ट प्रति एम्पियर को ही ओम कहते हैं, यानी 1 ओम 1 वोल्ट प्रति एम्पियर के बराबर होता है। ये प्रतिरोध का ऐसा ही मात्रक है। ये नियम वैज्ञानिक ओम ने दिया था, अतः ओम के सम्मान में प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है। अब हम बात करते हैं इसके विमीय सूत्र की। विमीय सूत्र किस प्रकार से लिखेंगे? तो देखिए विमीय सूत्र के लिए हमें प्रत्येक सूत्र को कार्य और बल के फॉर्मूले में अगर बदल लिया जाए तो इजीली हम निकाल पाएंगे। तो देखिए इससे पिछले वाले चैप्टर में हमने देखा V इक्वल्स टू होता है W अपॉन Q, वर्क अपॉन चार्ज। ये फॉर्मूला यहाँ रखेंगे तो R इक्वल्स टू हो जाएगा W अपॉन Q, ये V की जगह लिखा मैंने, और इंटू 1 अपॉन I, 1 अपॉन I। कार्य का जो V में सूत्र होता है बच्चों वो होता है m1L2T-2, और जबकि आवेश का V में सूत्र होता है A1T1, धारा का होता है A1। इसको सोल्व कर लीजिए तो इसका V में सूत्र हो जाएगा m1L2T-3A-, तो ये इस प्रकार से प्रतिरोध का V में सूत्र प्राप्त हो गया। देखिए बच्चों आपको हमेशा ये ध्यान में रखना है कि V में सूत्र निकालने के लिए कम से कम आपको बल, कार्य और आवेश, अगर इन तीनों के V में सूत्र आपको याद है तो लगभग सभी राशियों के V में सूत्र आप आसानी से याद कर सकते हैं। बल का V में सूत्र होता है m1L1T-2, इसका होता है m1L2T-2 कार्य का, और आवेश का होता है A1T1। इसे आप याद कर लीजिए। उसके बाद में जिसका भी V में सूत्र आपको याद करना हो आप उसके फॉर्मूले को बल और कार्य के फॉर्मूले में चेंज कीजिए और आसानी से V में सूत्र प्राप्त कर सकते हैं। आगे देखिए ओम के नियम के अनुसार आपने देखा V समानुपाती I होता है। तो यदि V और I के भी मध्य ग्राफ बनाया जाए, अर्थात विभवांतर एवं धारा के मध्य ग्राफ बनाया जाए, तो देखिए y अक्ष पे मैं विभवांतर ले रहा हूँ, विभवांतर चालक के सिरों पर विभवांतर, x अक्ष पे मैं प्रवाहित धारा ले रहा हूँ। तो अगर हम जानते हैं धारा का मान बढ़ाएंगे तो V की वैल्यू भी बढ़ेगी समानुपात रूप में। तो इस प्रकार से हमें ये सीधी रेखा प्राप्त होएगी। ठीक है। अब अगर मान लीजिए ये एंगल थीटा हो तो यहाँ इस ग्राफ की जो प्रवणता होगी अर्थात टेन थीटा जो होगा वो होगा V अपॉन I, और वो किसके बराबर होगा? प्रतिरोध के बराबर होगा। प्रवणता क्या होती है 11th क्लास में आप पढ़ चुके हैं। तो देखिए VI ग्राफ की प्रवणता, VI ग्राफ की प्रवणता किसे स्पष्ट करती है? प्रतिरोध को स्पष्ट करती है।
और देखिए यहाँ पे छोटे छोटे और भी कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि अगर मान लीजिए हमारे पास में V और I, ये कोई क्वेश्चन बता रहा हूँ मैं आपको, इसमें ये दो ग्राफ हैं, ये चालक A के लिए है, ये चालक B के लिए है। अब आपसे पूछा जाए कौन से चालक का प्रतिरोध अधिक है, तो आप देखेंगे चालक A के लिए V और I के मध्य ग्राफ जो बन रहा है उसमें थीटा एंगल ये वाला है, चालक B के लिए एंगल जो है वो ये है θ2। तो हम इस सूत्र से जानते हैं कि R अर्थात RA होगा tan θ1, MRB होगा tan θ2। तो आपको दिख रहा है कि यहाँ पे θ1 बड़ा है θ2 से, इसलिए उनकी टेंजेंट की वैल्यू भी अधिक होगी। अतः हम कह सकते हैं कि RA ग्रेटर होगा RB से। तो आइए बच्चों आज का सेकंड टॉपिक स्टार्ट करते हैं, ओम के नियम का सदिश रूप या ओम के नियम की व्युत्पत्ति। तो देखिए हम जानते हैं कि विद्युत धारा एवं अपवहन वेग में निम्न संबंध होता है। ये अपन पहले वाले टॉपिक में पढ़ चुके हैं। क्या संबंध होता है? I = NE/AVD, ये संबंध आपको याद करना है। इक्वेशन नंबर 1 लिख देते हैं इसको। अब देखिए यहाँ पे ये A क्या है, अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल है, इसे इधर लेके आए तो I/A इक्वस्ट हो जाएगा NE/VD। अब आप जानते हैं धारा में जब क्षेत्रफल का भाग लगाते हैं तो हमें धारा घनत्व प्राप्त होता है, तो इसे आप J लिख सकते हैं। तो J इक्वस्ट हो गया NE/VD। इसको इक्वेशन नंबर 2 लिख देते हैं। और आपने यहाँ क्या किया है, I/A की जगह J लिखा है, इसे आप ब्रैकेट में लिख देते हैं। परंतु अपवहन वेग के सूत्र से, अपवहन वेग का सूत्र आपको याद करना है। और देखिए बच्चों, अपवहन वेग का सूत्र होता है VD = E टॉर्क/m। इक्वेशन नंबर 3। अब समीकरण 3 का मान समीकरण 2 में हम लोग रखेंगे। समीकरण 3 का मान समीकरण 2 में रखने पर तो देखिए बच्चों क्या प्राप्त होगा हमें, J = NE और VD की वैल्यू ये यहाँ रखनी है हमें, तो ये आ जाएगा E टॉर्क/m। तो देखिए इस सूत्र को इस प्रकार से लिख सकते हैं, J = NE² टॉर्क/m × E। अब इस सूत्र में देखेंगे आप तो किसी भी चालक के लिए मुक्त इलेक्ट्रॉन संख्या घनत्व और उसका विश्रांति काल, मुक्त इलेक्ट्रॉनों के टकराव में लगने वाला जो औसत समय है विश्रांति काल, उनका मान नियत होता है। साथ ही इलेक्ट्रॉन का आवेश और इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान की वैल्यू भी नियत होती है। इसलिए हम कह सकते हैं कि यहाँ NE² टॉर्क/m क्या है, एक नियतांक है और इस नियतांक को कहते हैं चालकता, चालक की चालकता कहते हैं और सिग्मा से रिप्रेजेंट करते हैं। तो अतः ये सूत्र हमारे पास में इस प्रकार से आ गया, J = σE। अब आप देखेंगे कि इस सूत्र में सभी राशियां अदिश राशियां, इस प्रकार से सिग्मा एक अदिश राशि होती है, परंतु J और E दोनों ही सदिश राशि होती है। अतः इसे हम लिखें सदिश रूप में। तो इस सूत्र को हमें इस प्रकार से लिखना होगा, J = σE। इस सूत्र से हमें यह पता लगता है कि धारा घनत्व की दिशा आरोपित विद्युत क्षेत्र की दिशा में होती है और यही ओम के नियम का सदिश रूप है। ओम के नियम का सदिश रूप है। तो देखिए बच्चों, यदि आपको ओम के नियम का सदिश रूप के बारे में पूछा जाए एग्जाम में तो आपको इसे यहाँ तक लिखना है। लेकिन यदि आपको एग्जाम में पूछा जाए कि ओम के नियम की व्युत्पत्ति कीजिए तो क्या करेंगे, तो उस केस में आपको ये लिखने की आवश्यकता नहीं है। अगर ये चालक है और ये चालक की लंबाई L है और यहाँ हमने एक बैटरी लगा के विभवांतर आरोपित किया है और उसके कारण इस चालक में E विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हुआ है, तो क्योंकि E = होता है V/L,
इसे समीकरण नंबर लिख देते हैं हम 4 और इसे लिख देते हैं समीकरण नंबर 5। तो समीकरण 5 का मान समीकरण 4 में लिखेंगे J इक्वल्स टू NE² टॉर्क अपॉन M और E की जगह लिखना है हमें V/L। अब आप जानते हैं J इक्वल्स टू क्या होता है I/A इक्वल्स टू NE² टॉर्क अपॉन M V/L। तो देखिए बच्चों I/A ऐसे लिखना है हमें, V यहाँ अकेला रह जाएगा, ML यहाँ डिवाइड में है, इधर आके मल्टीप्लाई में हो जाएंगे ऊपर, और ये यहाँ मल्टीप्लाई में है तो इधर डिवाइड में हो जाएगा NE²। तो बच्चों जैसे पहले मैंने बताया था आपको NE² टॉर्क अपॉन M एक नियतांक है, उसी प्रकार से M/NE² भी एक नियतांक है। तो यहाँ M/NE² टॉर्क इक्वल्स टू क्या है, एक नियतांक है जिसे चालक की प्रतिरोधकता रो से रिप्रेजेंट कहते हैं। तो ये सूत्र हमारा इस प्रकार से हो जाएगा I/A रो L इक्वल्स टू V। तो देखिए बच्चों इस सूत्र को मैं इस प्रकार से लिख देता हूँ, V इक्वल्स टू रो L A इंटू I, इक्वेशन नंबर 6। अब आप देखेंगे तो देखिए V और I में संबंध हमें प्राप्त हो गया और ये किसी भी चालक के लिए नियत राशियां हैं। तो देखिए यहाँ रो L/A इक्वल्स टू R इक्वल्स टू चालक का प्रतिरोध है। अतः समीकरण 6 से, तो देखिए समीकरण 6 में इसकी जगह हमें R लिखना है, तो V इक्वल्स टू RI। तो ये क्या आ गया बच्चों, ओम का नियम, यही ओम का नियम है। तो इस प्रकार से ओम के नियम की व्युत्पत्ति अगर आपसे पूछा जाए तो आपको इसको यहाँ तक लिखना है।